दोस्तों, माइक्रोमैक्स ने यहाँ पे दो नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है। एक का नाम है माइक्रोमैक्स इन 1B जो कि आता है 7,000 रुपये में 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ एंड 8,000 रुपये में 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ। मतलब 1,000 रुपये में इन्होंने डबल रैम एंड डबल स्टोरेज यहाँ पे दिया है। जो दूसरा स्मार्टफोन है गाइज वो है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 जो कि आता है 11,000 रुपये में 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ एंड 12,500 रुपये में 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ। तो ये जो दोनों के दोनों स्मार्टफोन है और जो इनकी प्राइसिंग है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी। लेकिन कहाँ पे माइक्रोमैक्स ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्स रॉन्ग विथ माइक्रोमैक्स। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो गाइस देखिए, जो दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स हैं ना उनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं एंड बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो कि कमियां हैं। एंड अगर ये मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी चाइनीज़ ब्रांड से कम है। अगर आप चाइनीज़ स्मार्टफोन से भी कंपेयर करो तो उनसे भी ये अच्छे से कंपेयर हो जाता है एंड कई मामलों में गाइज उनको भी पीछे छोड़ देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोज हैं एंड कुछ कॉन्स हैं। तो अगर बात कर ले प्रोज की तो जो दोनों के दोनों डिवाइसेस है गाइज उनके डिस्प्लेज काफ़ी कमाल के हैं। एक में आपको 6.5 इंचेस का HD+ रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, जो कि 7-8 हज़ार रुपये में मिल जाता है, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर आप चाइनीज़ ब्रांड भी देख लो तो उसमें भी आपको यही मिलेगा या फिर इससे कम मिलेगा। उसी तरह से अगर आप नोट स्मार्टफोन को ले लो तो वो आता है थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले 6.67 इंचेस के साथ जो कि फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है एंड साथ ही साथ इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है। तो ये कमाल की बात है गाइस। अगेन कोई भी स्मार्टफोन उठा लो जो कि चाइनीज़ ब्रांड हो 11-12 हज़ार रुपये में, उसमें भी आपको कुछ ऐसा ही डिस्प्ले मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे चाइनीज़ ब्रांड्स भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ HD का डिस्प्ले देते हैं इस प्राइस रेंज में। अगर हम लोग ओप्पो वीवो वगैरह की बात कर लें तो ये तो माइक्रोमैक्स के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि मेड इन इंडिया होते हुए भी डिस्प्ले में कई मामलों में उन्होंने चाइनीज़ को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट चीज़ अगर बात कर ले इसके बैटरीज की तो वो भी एक बहुत ही बड़ा प्रो है। दोनों के दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी। हाँ, लेकिन 1B में आपको मिलता है 10 वाट की चार्जिंग एंड नोट में आपको मिलता है 18 वाट की चार्जिंग, जो कि अगेन प्राइस को देखते हुए बिल्कुल जस्टिफाइड है। उसके बाद दोस्तों इसके जो प्रोसेसर्स है वो भी अगेन बहुत ही अच्छे हैं। एक में मिलता है मीडियाटेक का Helio G35, दूसरे में मीडियाटेक का Helio G85 एंड दोनों ही प्रोसेसर डे टू डे यूजर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड G85 में तो आपको कुछ गेमिंग भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी चॉइस है। अगेन बात कर लेगा इस कुछ और चीज़ों के बारे में तो यहाँ पे जो मेन कैमराज है वो भी इनके पसंद आए। सेकेंडरी कैमराज की बात नहीं कर रहा बट गाइज मेन कैमराज है तो एक में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, दूसरे में आपको मिलता है गाइज यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड उसी तरह से फ्रंट में आपको एक में मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, दूसरे में 16 मेगापिक्सल का कैमरा। तो मेन कैमराज भी प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद एक चीज़ है जहाँ पे माइक्रोमैक्स बिल्कुल ही आगे बढ़ जाता है, तो जो 1B है 7-8 हज़ार रुपये वाला स्मार्टफोन उसमें भी आपको USB-C मिलता है, जो कि चाइनीज़ ब्रांड से अगर आप देख लो तो कई सारे फ़ोन्स ऐसे हैं जो कि आज भी माइक्रो USB के साथ आते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स ने पटक के रख दिया है चाइनीज़ ब्रांड्स को। एक और चीज़ है जहाँ पे माइक्रोमैक्स ने बिल्कुल धो डाला है एंड वो है गाइस स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। जो भी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो अपना पता नहीं कौन कौन सा OS देते हैं, कलर OS, MIUI, Realme OS एंड बहुत सारे OS। जो ये चाइनीज़ OS है सस्ते सस्ते डिवाइसेस में इतने ज़्यादा एड्स के साथ आते हैं, ब्लोटवेयर्स के साथ आते हैं कि आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। एंड क्योंकि ये जो कस्टम स्किन से काफ़ी ज़्यादा हेवी होते हैं इसलिए इस तरह के प्रोसेसर में गाइज बहुत अच्छे से चल नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पे माइक्रोमैक्स ने दोनों में ही स्टॉक एंड्रॉयड दिया है जो कि कोई भी ऐड के साथ नहीं आएगा, कोई भी ब्लॉटवेयर के साथ नहीं आएगा एंड साथ ही साथ आपको 2 साल का वादा किया गया है कि आपको अपडेट्स दिए जाएंगे। एक और चीज़ है गाइस जहाँ पे माइक्रोमैक्स ने मतलब एक और करके ये 3 चीज़ें हो गई जहाँ पे माइक्रोमैक्स ने चाइनीज़ को पटक दिया है एंड वो ये है कि जो 7-8 हज़ार रुपये वाला डिवाइस है उसमें भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अगेन चाइनीज़ ब्रांड्स कहेंगे यार इस प्राइस रेंज में तो फिंगरप्रिंट नहीं हो पाएगा, आप लोग फेस अनलॉक लगा लो, आप लोग पैटर्न लगा लो, आप लोग पिन लगा लो। यहाँ पे उन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया है माइक्रोमैक्स ने, तो कमाल की बात है। एंड एक और चीज़ है गाइस जो कि माइक्रोमैक्स ने कमाल कर दिया है जो कि कोई और चाइनीज़ ब्रांड नहीं दे रहा है। मतलब ये चौथी चीज़ हो गई ना जो कि चाइनीज़ ब्रांड नहीं दे रहा है एंड वो है गाइस डेडिकेटेड असिस्टेंट बटन्स।
जी हाँ दोस्तों, कोई भी चाइनीज़ ब्रांड में इस प्राइस रेंज में आपको डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में डेडिकेटेड असिस्टेंट का बटन मिलता है। तो प्रेस करो, गूगल असिस्टेंट खोलो एंड काम करते रहो। सो यहाँ पे गाइज मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या प्रोज है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, बट एज अ टेक रिव्यूअर मेरी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को कमियों के बारे में बताऊँ। तो कमियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो सबसे पहली कमी लगी, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमी है, और वो ये है कि इन्होंने डिस्प्ले में कोई भी प्रोटेक्शन के बारे में बात ही नहीं किया। तो कौन सा प्रोटेक्शन है, क्या वो ड्रैगन ट्रेल है, क्या वो गोरिल्ला ग्लास है, ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है। तो अगर आप लोग स्क्रीन गार्ड वगैरह लगा करके चलाओगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। हाँ, लेकिन प्रोटेक्शन होना चाहिए था ताकि हमारी जो डिवाइस की लॉन्गेविटी है वो थोड़ा सा बढ़ सके, बट नो इश्यूज़। नेक्स्ट चीज़ गाइस, जो भी सेकेंडरी कैमराज मिलते हैं दोनों ही डिवाइसेस में, वो मुझे कम्प्लीटली यूजलेस लगे। हाँ, अगर आप चाइनीज़ ब्रांड्स का देख लो तो उसमें आपको वाइड एंगल लेंस जो मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का मिलता है कम से कम, लेकिन यहाँ पे माइक्रोमैक्स ने लाया तो सिर्फ 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस लाया है, एंड उसके साथ 2 मेगापिक्सल डेप्थ प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो दे दिया है नोट सीरीज़ में। बाकी जो यहाँ पे जो 1B है गाइस, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डेप्थ सेंसर मिलता है 2 मेगापिक्सल का, तो उससे शिकायत उतनी नहीं है। बट नोट सीरीज में एटलीस्ट एक वाइड एंगल लेंस 8 मेगापिक्सल का कर देते, डेप्थ सेंसर या फिर मैक्रो सेंसर हटा देते तो वो ज़्यादा सेंस बनता। बट 5 मेगापिक्सल का यहाँ पे वाइड एंगल लेंस आई डोंट थिंक कि इस सीज़न में सही है गाइस, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तीसरी चीज़ गाइस यहाँ पे क्या है कि जो बेस वेरिएंट आपको मिलता है 1B का, वो 7,000 रुपये मिलता है, एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 GB का रैम दिया गया है। तो 2 GB का रैम 32 GB का स्टोरेज मुझे कुछ खपा नहीं। हाँ, यहाँ पे 3 GB का रैम 32 GB का स्टोरेज होता तो ज़्यादा बेहतरीन मुझे लगता, क्योंकि आजकल एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा हेवी हो गए हैं कि आपको 3 GB रैम एटलीस्ट है गाइज। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये है ना कि सिर्फ और सिर्फ 1000 के डिफरेंस में आपको 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज मिल जाता है। मैं आप लोगों से यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये स्मार्टफोन ले रहे हो तो 4 GB रैम वाला लो, जो कि 8,000 रुपये में मिल जाता है। 7,000 रुपये में 2 GB रैम काफ़ी कम हो जाता है। अगर इन्हें 2 GB रैम ही देना था तो स्टोरेज को 64 GB रहने देते हैं। 1000 रुपये के डिफरेंस में कैसे इतना बड़ा डिफरेंस हो गया, ये सिर्फ माइक्रोमैक्स वाले जानते हैं। उसके बाद जो चौथी कमी है ना गाइज, वो ये है कि इसमें आपको कोई भी आयर ब्लास्टर नहीं मिलता है। तो अगर आप रिमोट वगैरह से कंट्रोल करना चाहते हो, जो कि बेसिकली रेडमी के डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा है कि हर एक फ़ोन में वो लोग आयर ब्लास्टर दे देते हैं कि आप अपने टीवी को रिमोट से कंट्रोल कर सको वगैरह वगैरह फ़ोन से, तो ये चीज़ आपको इसमें नहीं मिलता है, मिसिंग है। एक और चीज़ अभी तक मेंशन नहीं है और क्लियर नहीं है कि क्या इन दोनों डिवाइसेस में वाइड वाइन 11 का सपोर्ट है या नहीं है। हालांकि 1B तो HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है, तो उसमें वाइड वाइन 11 हो या ना हो कोई इशू नहीं है, बट क्या नोट में हमें वाइड वाइन 11 का सपोर्ट मिलेगा, क्या हम लोग नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम को फुल HD में देख सकेंगे, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि कंफर्मेशन नहीं है एंड उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया। तो अगर क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी होगी, ये चीज़ है। एंड फाइनली दोस्तों, जो माइक्रोमैक्स का 1B है उसमें आपको पीछे के साइड में स्पीकर मिलता है। तो अगर आप फ्लैट सरफेस पे स्मार्टफोन को रखेंगे तो ये जो आवाज़ है दब जाएगी और हो सकता है कि आपको रिंगटोन सुनाई ना दे। यही दोस्तों नोट में आपको नीचे मिलता है तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट 7,000-8,000 रुपये में पीछे में स्पीकर मिलना ये थोड़ा ओल्ड फैशन हो जाता है। सो ये सारी कुछ चीज़ें थी गाइस जो कि कमियां थी, एंड मैंने आपको प्रोज भी बताया, कॉन्स भी बताया। अब अगर आप मेरा वर्डिक्ट पूछोगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको माइक्रोमैक्स का 1B लेना है तो 8,000 रुपये वाला वेरिएंट लेना, जिसमें आपको 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज मिलती है, जिससे आपको स्टोरेज में भी कमी नहीं होगा एंड रैम भी आपको सफिशिएंट मिल जाता है। बेस वेरिएंट मत लेना 7,000 रुपये वाला। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको नोट लेना है तो 11,000 रुपये वाला वेरिएंट लेना, 12.5 वाला नहीं, क्योंकि 11 में आपको 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज मिलता है एंड 12.5 में आपको 4 GB रैम 128 मिलता है। तो स्टोरेज तो आप माइक्रो SD कार्ड डाल करके भी बढ़ा सकते हो, जो कि इसमें आपको डेडिकेटेड मिलता है, जो कि अगेन एक प्रोज है जो कि मैं बताना भूल गया। तो डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट आपको मिल जाता है। एंड सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि अगर आप चाइनीज़ ब्रांड से थक चुके हो एंड आपको एक स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस चाहिए एंड आपको एक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन चाहिए, तो आप ये माइक्रोमैक्स के फ़ोन्स बाई कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी ओपिनियन मेरी तो ये है ना दोस्तों कि देखिए, माइक्रोमैक्स को इतना ज़्यादा इंडिया सेंटीमेंट के ऊपर बात करने की भी ज़रूरत नहीं थी। एंटी चाइना सेंटीमेंट के ऊपर बात ना भी करे तो भी ये डिवाइसेस अच्छे चलेंगे, क्योंकि सच में ये डिवाइसेस अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं एंड मेड इन इंडिया होने के बावजूद ये और भी ज़्यादा जो है तगड़े डिवाइसेस हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि माइक्रोमैक्स को अपने स्पेसिफिकेशंस के बाद, अपने डिवाइस के लॉन्च के बाद अपने आफ्टर सेल सर्विस पे ध्यान देना चाहिए एंड अपने सॉफ्टवेयर अपडेट पे ध्यान देना चाहिए, ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा खुश रह सके। लेकिन माइक्रोमैक्स ने आखिर गलती कहाँ पे की, वहाँ पे मैं आपके सामने आता हूँ। आखिर कौन सा ऐसा काम है जो कि माइक्रोमैक्स ने किया जिससे उनका नुकसान हो सकता है एंड ये काम माइक्रोमैक्स को नहीं करना चाहिए था। मतलब व्हाट्स रॉन्ग विथ माइक्रोमैक्स।
तो गाइज देखिए, इन्होंने 3 नवंबर को रखा लॉन्च डेट, एंड जो सेल है गाइज, फर्स्ट सेल होने वाली है 26 नवंबर को। 23 दिनों के बाद इनकी सेल होगी। अब 23 दिनों तक ये लोग हाइप को कैसे मेंटेन रखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। बिकॉज गाइज लॉन्च तक तो आपने हाइप को मेंटेन रखा क्योंकि माइक्रोमैक्स बहुत ही दिनों के बाद वापस आ रहा था। अब माइक्रोमैक्स वापस आ चुका है काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ, काफ़ी अच्छे प्राइसिंग के साथ। तो क्या अगले 23 दिनों तक आप लोग इतना हाइप रख सकोगे कि फर्स्ट सेल में ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस को सेल कर सकोगे? क्या ज़रूरत था कि लॉन्च इवेंट और सेलिंग डेट के बीच में इतना बड़ा गैप हो? मुझे तो नहीं लगता। माइक्रोमैक्स को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर हाँ स्टॉक्स की कमी थी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करना होता तो ये लोग ऐसा कर सकते थे कि लॉन्च इवेंट के डेट को बढ़ा देते, 20 नवंबर को लॉन्च इवेंट रखते और 26 नवंबर को सेल रखते, इसमें कोई भी इशू नहीं था। बट इतने दिनों का अगर आप लोग गैप ले रहे हैं तो मैं सच बता रहा हूँ, लोग भूलने में वक्त नहीं लगाते हैं। लोग देखेंगे यार कि फिर कोई और डिवाइस आ जाएगा, फिर कोई और लॉन्च इवेंट हो जाएगा, कोई और डिवाइस उनके जहन में आ जाएगा, वो लोग किसी और की तरफ चले जाएंगे और फिर माइक्रोमैक्स के इन सीरीज़ को 20 दिनों के अंदर भूल जाएंगे। 20 दिन कम नहीं होते हैं गाइस किसी भी चीज़ को भूलने के लिए, चाहे वो कितना भी मेड इन इंडिया हो, चाहे वो कितने भी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ आए, लोगों को लगेगा कि यार इतने दिनों के बाद सेल हो रहा है। तो माइक्रोमैक्स को एक ऐसा ऑप्शन लाना चाहिए कि लोग जल्दी से जल्दी बाई कर सकें, वरना ये सिर्फ और सिर्फ उनको ही नुकसान पहुंचाएगा और किसी को नहीं। तो यही थे गाइज मेरे ओपिनियन, एंड यही गलत है माइक्रोमैक्स के साथ कि उन्होंने लॉन्च के बाद सेल का डेट काफ़ी आगे रखा है। बाकी के लिए गाइज आप लोग बताओ कि मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।